नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतिहास मानव अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। जो मानव हमसे पहले रहे हैं उनके जीवन का रहन सहन कैसा था, इसके व्यवस्थित अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं। जो इतिहास है ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी, यानी कि इससे पहले जो लोग रहे थे उनके बारे में इंक्वायरी करना, उनके रहन सहन के बारे में जानना, बाकी जो भी चीज़ था जो इंक्वायरी करते हैं इसे हम लोग इतिहास कहते हैं। अब इतिहास को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। जो पहला इतिहास है प्रागैतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं, इस टाइम का कोई भी हमारे पास लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध। उदाहरण है इसका पाषाण काल। इस काल का कोई भी हम लोगों के पास रिटन हिस्ट्री उपलब्ध नहीं होता है। जो भी है वो हमारे पास जो पुरातात्विक साक्ष्य है केवल वही होता है। जो आद्य ऐतिहासिक काल होता है, इसे प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध होता है परंतु लिपि अपठनीय है, जैसे सिंधु सभ्यता। तो इस काल में क्या होता है कि जो लिखित साक्ष्य है वो उपलब्ध है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसको भी हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। लिखा हुआ है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। तो पहले वाले में क्या था, कोई लिखित इतिहास नहीं है। दूसरे वाले में लिखित इतिहास है लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है। जो साहित्यिक साक्ष्य है वो भी उपलब्ध है, और पुरातात्विक जो साक्ष्य है वो भी उपलब्ध है। तो अब जो है आगे हम लोग प्रागैतिहासिक काल को और थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। जो प्रागैतिहासिक काल है, जिसका कि हमारे पास कोई रिटेन हिस्ट्री नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो केवल पुरातात्विक साक्ष्य पे ही करते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है पूरा पाषाण काल, इसको हम लोग पैलियोलिथिक एज भी बोलते हैं। दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, इसको मीजोलिथिक एज बोलते हैं। और तीसरा होता है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज कहते हैं इसको। जो पूरा पाषाण काल है ये प्रागैतिहासिक काल का सबसे पहला काल है, समय है। और ये बीच वाले को मध्य पाषाण कहते हैं, और जो नव नया है उसको नव पाषाण काल कहते हैं। अब ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो पूरा पाषाण काल है ये इस समय के लोगों को क्वार्टजाइट मैन बोला जाता है, क्योंकि इनका जो औजार था ये क्वार्ट्ज से बना होता था। और ये जो पूरा पाषाण काल था ये पेलियोस्टोसीन पीरियड में आया था। और इस पीरियड को हम लोग आइस एज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय में क्या था, धरती लगभग बर्फ से ढकी हुई थी। और ये लोग मुख्यतः हंटर्स थे, हंटर एंड फूड गैदरर्स थे। ये लोग शिकार करते थे और भोजन का संग्रहण करते थे। इन लोगों को ना तो जानवरों को पालना आता था और ना ही खेती बाड़ी करना आता था। और आगे है कि पूरा पाषाण काल के लोग संभवतः निग्रेटो रेस के थे। ये लोग जो थे संभवतः निग्रेटो रेस के थे। वे लोग गुफाओं एवं चट्टानों के आश्रय में रहते थे, यानी कि उन्हें घर बनाना नहीं आता था। वे लोग गुफाओं में रहते थे या चट्टानों के आश्रय में रहते थे। उन्हें कृषि का ज्ञान नहीं था। वे लोग जंगलों से भोजन इकट्ठा करते थे अथवा शिकार करते थे, यानी कि वे लोग भोजन जो था, जो भी था जंगल से फल फूल कंदमूल थे वो इकट्ठा करते थे अथवा जानवरों को मारकर खाते थे। कृषि का ज्ञान उन्हें नहीं था। और ये जो पेलियोलिथिक एज था ये 5 लाख साल पहले से लेकर के 10,000 साल बीसी, जो बीसी होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि हम लोग जो ये टाइम दिखाते हैं तो एक जीरो है, इस दिन जीसस का जन्म हुआ। और इससे पहले जो था ये बीसी था, और इसके बाद को एनो डोमिनी एडी बोलते हैं। तो 5 लाख साल पूर्व से 10,000 साल पूर्व तक पेलियोलिथिक एज था। इस काल के लोगों को क्वार्टजाइट मैन बोलते हैं। ये पेलियोस्टिसिन पीरियड में आया था, और ये इस एज को आइस एज भी बोलते हैं। अब देखिए जो पेलियोलिथिक एज था, पूरा पाषाण काल था, इसको 3 पार्ट में हम लोग फिर से डिवाइड करते हैं। एक तो पहला होता है निम्न पूरा पाषाण काल, इसको अर्ली पेलियोलिथिक एज बोलते हैं। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, जिसको मिडिल पेलियोलिथिक एज बोलते हैं। और तीसरा है अपर पेलियोलिथिक एज या उच्च पूरा पाषाण काल। अब इस तीनों पाषाण काल को भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं।
तो देखिए जो निम्न पाषाण काल है इसको हम लोग सोहन संस्कृति भी बोलते हैं। एक नदी है सोहन नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, और इसी नदी घाटी में जो है ये सभ्यता निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसको हम लोग सोहन संस्कृति बोलते हैं। इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, और इस सोहन नदी घाटी से चूंकि उपकरण प्राप्त हुए तो इसी पे इस संस्कृति को सोहन संस्कृति कहा गया है। और ये संस्कृति के अवशेष जो है कश्मीर में भी प्राप्त हुआ, थार मरुस्थल में प्राप्त हुआ है, भीमबेटका में प्राप्त हुआ है, और बेलन घाटी में भी प्राप्त हुआ है। ये भीमबेटका एमपी में है, बेलन घाटी यूपी में है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरा है मिडिल पैलियोलिथिक एज। जो फ्लैक्स था इस संस्कृति में, फ्लैक्स बहुत ज़्यादा था, और इसी फ्लैग के कारण इस संस्कृति को फ्लक संस्कृति भी कहा जाता है। औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया। इससे पहले जो था ये औजार उतने अच्छे नहीं थे निम्न पाषाण काल में, और जो मध्य पाषाण काल में था इसमें अच्छे क्वार्टजाइट पत्थर से औजारों का निर्माण किया गया। अब इसका अवशेष जो था नर्मदा नदी घाटी, तुंगभद्रा नदी घाटी और बेलान घाटी में, और साथ ही भीमबेटका के गुफा में प्राप्त हुआ है। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, अपर पैलियोलिथिक एज। इस काल का मुख्य उपकरण समानांतर किनारे वाले ब्लेड है, इसको पैरेलल साइडेड ब्लेड भी बोला जाता है। और इसका जो मेन था ये औजार ये था। और इस काल का जो अवशेष है झारखंड के सिंहभूम में और भीमबेटका गुफा और बाकी और भी जगह पर प्राप्त हुआ है। तो ये था पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज के बाद हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। जो मध्य पाषाण काल था, इस काल में मनुष्य छोटे औजारों का प्रयोग करते थे जिसे माइक्रोलिथ कहा जाता है। जो पूरा पाषाण काल था इसमें बेतरतीब ढंग के बड़े औजार थे। जो मध्य पाषाण काल था इसमें उनके औजार छोटे हो गए और ज़्यादा इफेक्टिव हो गए। तो जो ये छोटे छोटे औजार थे इसे माइक्रोलिथ बोला जाता है, और इनके छोटे औजारों को प्रयोग करते थे जिसे हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। वे लोग भोजन के लिए शिकार करने, मछली पकड़ने अथवा भोजन संग्रह पर निर्भर रहते थे। अभी भी इन लोगों को खेती नहीं आता था, हालांकि बाद में जानवरों को पालना इन लोगों ने सीख लिया था, लेकिन खाने के लिए, भोजन के लिए मुख्यतः ये लोग शिकार करते थे या मछली पकड़ते थे, या जो पेड़ थे पेड़ों से अपना भोजन संग्रह करते थे। बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे जानवरों को पालतू बनाना सीखा। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया, और जब इन लोगों ने पालना सीखा तो सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। इस काल में शैल चित्रों का निर्माण आरंभ हुआ। जो रॉक आर्ट का निर्माण इस काल में स्टार्ट हुआ। भीमबेटका गुहा शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका केव है इसमें बहुत सारे रॉक आर्ट है, और इस काल के लोग को हंटरर और हर्डरर बोला जाता था, क्योंकि ये लोग शिकार करते थे और जमा करते थे। और ये जो मध्य पाषाण काल था ये हेलोसीन इरा में था। हेलोसीन इरा जो था उस इरा में था। इससे पहले जो पूरा पाषाण काल था ये प्लेइस्टोसीन इरा में था। जो मध्य पाषाण काल था ये हेलोसीन इरा में था। और ये जो इसका अवशेष मिला है ये बागोर राजस्थान में, छोटा नागपुर रीजन और साउथ ऑफ रिवर कृष्णा रिवर के दक्षिण में प्राप्त हुआ है। तो ये था मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण के बाद अब हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल को हम लोग न्यूलिथिक एज भी बोलते हैं। नव पाषाण के काल के मानव कृषि कर्म और पशुपालन से परिचित हो चुके थे। जो दो पाषाण काल थे, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, उन दोनों पाषाण काल में लोग कृषि से परिचित नहीं थे, लेकिन जो नव पाषाण काल के लोग थे ये लोग कृषि से परिचित हो चुके थे। यह संस्कृति अपनी पूर्वगामी संस्कृतियों की अपेक्षा अधिक विकसित थी, और जो नव पाषाण काल के लोग थे अपने पहले की संस्कृति से ज़्यादा विकसित थे। इस काल में जो प्रमुख उपकरण थे वो थे कुल्हाड़ी, बसूली, छेनी, खुरपी, कुदाल आदि। इस काल में लोग सर्वप्रथम घड़ा हाथों से बनाने की शुरुआत किए, हालांकि बाद में चाक का प्रयोग करने लगे। इस काल में लोगों ने पोट्री बनाना स्टार्ट किया, घड़ा बनाना स्टार्ट किया। पहले ये लोग हाथों से बनाते थे, फिर इन लोगों ने चाक का भी इस्तेमाल शुरू किया। जो नव पाषाण काल था इसको भी गॉर्डन चाइल्ड ने न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन कहा था। न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन क्योंकि बहुत ज़्यादा आमूल-चूल परिवर्तन आया था लोगों के रहन सहन में। लोग जो है अब क्या करते थे, सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, खेती करने लग गए थे। और ये इन लोगों ने जो था इससे पहले जो मध्य पाषाण काल था और पूरा पाषाण काल लोगों को खेती करने नहीं आता था, लेकिन इस काल में लोगों ने
खेती करना सीख लिया था। और भी बहुत सारा परिवर्तन हुआ था। लोग चाक से बहुत सारे घड़ा बनाना स्टार्ट कर दिए थे। तो इन सब कारणों से इन इस चीज़ को न्योलिथिक रिवॉल्यूशन कहा गया। बुर्ज होम है एक जगह। बुर्ज होम में कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और ये जो बुर्ज होम है ये कश्मीर में है, कश्मीर घाटी में है, कश्मीर घाटी में श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और चिरांद एक बिहार में जगह है। चिरांद में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। चिरांद में जो है हड्डी का उपकरण मिला है। इस काल में लोग सर्वप्रथम घड़ा हाथों से बनाने लगे थे। इस काल में ही लोग ने घड़ा बनाना स्टार्ट किया था। और कोल्डी कोल्डी हलवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जो नवपाषाण काल था इसमें कोल्डीवा से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये था आज का रिवीजन क्लास। धन्यवाद।